नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निरंतर 6 साल तक किए प्रयासों का ही परिणाम है कि जिला भिवानी खुले में शौच मुक्त करने के अभियान में देश के प्रथम पायदान के 20 जिलों में शामिल हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जिला प्रशासन के पास सम्मान पुरस्कार भेजा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत देश भर में गाँव में स्वच्छता के लिए प्रयास किए गए। जिला भिवानी में भी 2 अक्टूबर 2014 से ही खुले में शौच मुक्त के अभियान पर कार्य शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप जिला भिवानी ने देश के 718 जिलों में अव्वल 20 जिलों में स्थान मिला है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 1 साल से बंद प्रत्यक्ष कक्षाएं एक बार फिर से शुरू होने जा रही हैं। विज्ञान विषयों के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए 15 फरवरी से प्रत्यक्ष कक्षाएं आरंभ करने पर सहमति बनी है। कुलपति ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी केवल विज्ञान विषयों के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष कक्षाएं शुरू की जा रही है। इसके साथ साथ ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट में देश भर में 100 से अधिक सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। महेंद्रगढ़ जिला में सैनिक स्कूल खोलने का दावा मजबूत है। उम्मीद का कारण है महेंद्रगढ़ में 32,000 से ज्यादा सैनिक परिवार हैं। यहाँ सैनिक स्कूल खुलता है तो जिला में बच्चों को फायदा मिल सकता है। इस दावे को सत्ता पक्ष का प्रयास और मजबूत कर सकता है। देश में इस समय 31 सैनिक स्कूल संचालित हैं। हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं, एक करनाल के कुंजपुरा में तो दूसरा रेवाड़ी में, तीसरा झज्जर के मातनहेल में निर्माणाधीन है। पड़ोसी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में एक सैनिक स्कूल है। हालांकि 100 से अधिक सैनिक स्कूल कहां स्थापित किए जाएंगे इसका बजट में जिक्र नहीं किया गया है। हरियाणा राज्य के करनाल जवाहर नवोदय विद्यालय की 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा अब 24 फरवरी को होगी। यह परीक्षा पहले 13 फरवरी को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों के चलते इसमें फेरबदल किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है वह अपने प्रवेश पत्र स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह जानकारी स्कूल के प्रवक्ता ने दी। इसके अलावा किसी को कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो वह स्कूल से अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय थल सेना में खुली भर्ती का आयोजन 14 मार्च से 5 अप्रैल तक मिलिट्री स्टेशन हिसार होगा। यह भर्ती पहले 1 मार्च से 12 मार्च तक राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण अब हिसार में होगी। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सेना भर्ती के लिए जिन युवाओं ने आवेदन किया था उनका प्रवेश पत्र उनकी मेल ID पर डाल दिया जाएगा। उम्मीदवार प्रवेश पत्र दी हुई तारीख व समय पर हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करें। उम्मीदवारों को भर्ती के लिए रैली मैदान में मैट्रिक व 10/2 के मूल प्रमाण पत्रों, बोनाफाइड हरियाणा निवास प्रमाण पत्र की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। NCC धारक मूल प्रमाण पत्र के साथ आए। खेलकूद प्रमाण पत्र प्राधिकृत फेडरेशन के द्वारा निर्गत किया हुआ होना चाहिए। खेलकूद प्रमाण रैली तिथि से केवल 2 वर्ष के अंदर का मान्य होगा। यदि उपरोक्त ग्रेडेशन प्रमाण पत्र साथ नहीं होगा तो कोई बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। पिछले साल UPSC की परीक्षा में लास्ट अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स को इस साल एक और मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में UPSC ने यह बात कही। इससे उन कैंडिडेट्स को फायदा होगा जो पिछली बार की परीक्षा में लास्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। UPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी CSC में कोई भी कैंडिडेट्स अधिकतम 4 बार ही शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में चौथी बार परीक्षा देना ही लास्ट अटेम्प्ट कहलाता है। राज्यसभा में शुक्रवार सुबह जब किसानों के मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो करीब 3 घंटे तक सांसदों के तल्ख तेवर नजर आए। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार को जमकर घेरा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बारी आई तो उन्होंने कहा खून की खेती तो कांग्रेस ही कर सकती है। हालांकि कृषि मंत्री के इस बयान को कार्रवाई से हटा दिया गया। इसके बाद ही राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को लोगों की नजर में रोल मॉडल होना चाहिए। आजकल बहसों का स्तर इतना नीचे चला जाता है कि जनता की नजर में जनप्रतिनिधि की छवि गिर जाती है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान शनिवार को देश भर में चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में रोड जाम नहीं करेंगे। यहाँ के जिलों में अधिकारियों को केवल ज्ञापन सौंपा जाएगा। टिकैत ने कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत है कि कुछ लोग यह हिंसा फैला सकते हैं। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली NCR में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों यानी CRPF की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात CRPF की सभी यूनिट्स से कहा गया है कि वे अपनी बसों पर लोहे का जाल लगा ले।
जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 18 महीने बाद राज्य में 4G इंटरनेट सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के पावर एंड इंफॉर्मेशन के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल होने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 4G मोबाइल डेटा सर्विस बहाल हुई। देर आए दुरुस्त आई। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 में विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने से पहले ही हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। उस दौरान राज्य के कई राजनीतिक दलों और अलगाववादी नेताओं को नजरबंद भी किया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एमए चिदम्बरम ग्राउंड यानी चेपक में पहला टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 263 रन बनाए। दिन के आखिरी ओवर यानी 90वें में जसप्रीत बुमराह ने डॉमलिन सिबली को एलबीडब्ल्यू किया। वे 87 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान जो रूट 128 रन बनाकर नाबाद पेवेलियन लौटे। रूट ने टेस्ट कैरियर की 20वीं सेंचुरी लगाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस पर उन्होंने कई शर्तें भी लगा दी। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर इमरान ने कहा कि अगर भारत कश्मीर मुद्दे के हल के लिए ईमानदारी दिखाता है तो संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के मुताबिक हम शांति के लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्थिरता और शांति की इच्छा को गलती से भी हमारी कमजोरी न माना जाए। मैं दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ आत्मनिर्णय की उनकी लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। हम कश्मीर में शांति और कश्मीरियों की इच्छा पूरी करने के लिए बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जो बाइडेन ने पहली बार नई विदेश नीति की तस्वीर सामने रखी। इसके लिए वे खास तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश मंत्रालय पहुंचे। भारत को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चीन और म्यांमार के मुद्दों पर कुछ संकेत जरूर दिए। म्यांमार के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर ये कोशिश करेगा कि म्यांमार में जल्द से जल्द लोकतंत्र की वापसी हो, कानून का शासन होना चाहिए। ऐसा नहीं करने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। वहीं चीन के बारे में कहा कि अगर अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के हर साजिश से निपटा जाएगा, इसके खिलाफ एक्शन की तैयारी हो चुकी है। मानवाधिकारों पर चीन की जवाबदेही तय की जाएगी। अगर अमेरिकी हित होंगे तो चीन से साझेदारी रखने को तैयार है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाला रॉकेट बनाने की योजना पर काम करने वाली है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो धरती से करीब 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंगल पर इंसान 3 महीने में पहुंच सकता है। वर्तमान में मंगल तक पहुंचने में मानव रहित रॉकेट 7 महीने का वक्त लेते हैं। नासा की योजना 2035 तक मानव को मंगल ग्रह पर पहुंचाने की है। नासा की सबसे बड़ी चिंता रॉकेट की रफ्तार को लेकर है। अगर इंसान इतनी दूरी तय करता है तो ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी परेशानी खड़ी करेगी। वहीं मंगल ग्रह आर्कटिक से भी ज्यादा ठंडा है। ऐसे में कम ऑक्सीजन के साथ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए यात्रा के समय को कम करने पर नासा के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। शेयर बाजार के लिए बीता कारोबारी हफ्ता बढ़त वाला रहा। शुक्रवार को सेंसेक्स 117.34 अंकों की बढ़त के साथ 50,731.63 पर, तो वहीं निफ्टी 28.60 अंक ऊपर यानी 14,924.25 पर बंद हुआ। वहीं सोने की कीमतें 234 रुपए बढ़कर 46,949 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो चांदी 873 रुपए बढ़कर 67,691 रुपए प्रति किलोग्राम हुई।